नमस्कार दोस्तों। करेंगे जो सवाल नहीं उठाते थे, जो बोलते थे वही हो जाता था, ऐसे भी एक थे। बल्कि जो हर सवाल के पीछे गहरी बात छुपी होती थी, उनका वो समाधान देते थे, गहरी से गहरी बातें। मैं बात कर रहा हूँ ओशो जी की, जो एक नई जिंदगी की दृष्टि से लोगों को देखते थे और लोगों को रास्ता दिखाते थे। वो एक महापुरुष थे, उन जैसा कोई नहीं बन सकता। जो कहते थे कि मैं तुम्हें कोई दृष्टि नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा रहा हूं जिस पर आपको चलना चाहिए। वो मतलब कि कोई बात होती थी, उनके उस बात को वो लेके नहीं बैठते थे, उसे ढूंढते नहीं थे, उसको खोज नहीं करते थे। उसकी वो मानसिक स्थिति जो उसके पीछे छुपी हुई है, रहस्य गहरी, उस मानसिक स्थिति को वो ग्रैब करते थे। अगर किसी को दुख होता था तो वो ये नहीं बोलते थे कि दुखी हो तो उसका समाधान क्या करें। वो ये कहते थे कि कोई दुखी है तो उसे अपने अंदर की जो आत्मा है उसको देखना चाहिए। और वो ये बोलते थे कि अंदर की जो आत्मा है उस पर गौर करो, रिलैक्स करो, कुछ ना सोचो, कोई समाधान नहीं, कुछ नहीं मिलेगा ढूंढने से। कुछ ना भी तुम सोचो, कुछ नहीं मिलेगा ढूंढने से, कोई समाधान नहीं मिलेगा। अपनी आत्मा को समझाओ, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। तुम अपने आप दुख से मुक्त हो जाओगे। वो समस्या से लड़ने को नहीं कहते थे, वो समस्या के पार जाने के लिए कहते थे। पार चले जाओ, समस्या के पार, विपरीत चले जाओ, अलग चले जाओ, लड़ाई ना करो, विपरीत चले जाओ और उसके पार चले जाओ कि उसकी औकात दिख जाए समस्या की। स्ट्रेस का सॉल्यूशन ओशो कहते थे, जब तुम्हें स्ट्रेस होता है तुम बहुत सोचते हो, ज्यादा सोचते रहते हो, तुम्हें सोचना नहीं है। उस सोच को बदल देना है कि तुम कुछ और सोच रहे हो, दुख कहीं और है, सोच कुछ और रहे हो। तो वो चीज सोचो जो तुम्हें आगे बनना है, सॉल्यूशन आपको खुद मिल जाएगा। जो आपको बनना है वो सोचने लग जाओ। जब आप काम कर रहे होते हो तो ज्यादा स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है काम करते करते। तो कभी कभी शांत बैठना भी एक सॉल्यूशन होता है। कोई कुछ क्रिया नहीं कर रहे आप और शांत बैठे हो, इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। ओशो ने ये बोला है। में दुखी, प्यार में अक्सर दुखी लोग वही होते हैं जो सोचते हैं कि हम मालकन हैं या हम मालिक हैं। प्यार में कोई मालिक नहीं होता। प्यार तो आजाद पंछियों की तरह होता है। अगर आप मालिक समझ रहे हो खुद को तो हमेशा दर्द पहुंचेगा आपको, और अगर आप मालिक नहीं समझ रहे, आजाद हो, वो भी आजाद है, तो हमेशा आप आजाद हो मेरे भाई। कभी दुख नहीं होगा आपको रिलेशनशिप में। ओशो ने ये बात बोली। फियर का सॉल्यूशन, डर का सॉल्यूशन, डर की समस्या, लोग जो डरते हैं, ओशो कहते थे कि डरो मत। डरना सॉल्यूशन नहीं है। डर को देखो, ये देखो कि डर आ कहां से रहा है, डर की गहराई को समझो। डर को डरोगे, भगोगे तो डर जाओगे, डर से भगोगे तो भगते ही चले जाओगे, डरते और चले जाओगे। डरो मत, जिस चीज से डर लग रहा है वहां सामना करो उस चीज का और देखो क्या हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे कोई मार नहीं सकता। तो डर की वजह जो है उसको समझो, उससे सामना करो, उसका डट के सामना करो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जीवन एक पहेली नहीं, एक उत्सव है, एक मजा है। तो पहेलियों की तरह उसमें उलझे मत रह जाओ। पहेलियों की तरह उत्सव है, मजे लेके 60 दिन की, 60 साल की जिंदगी बिता दो, और क्या चाहिए। पहेली में उलझे जाओगे, 60 साल ऐसे ही चले जाएंगे, फिर सोचोगे ऊपर जाके अरे क्या करा मैंने। तुम किसी और के सॉल्यूशन से कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते। तुम्हें खुद का रास्ता खुद ही चुनना पड़ेगा, खुद का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। किसी और के कहने से, कुछ और सुनकर तुम उस रास्ते पे चलोगे तो तुम कभी भी रह नहीं पाओगे, क्योंकि तुम किसी और के लिए बने हो। वो किसी और के लिए बना था, उसने सॉल्यूशन दे दिया, तुम्हें पता ही नहीं तुम किस लिए बने हो। तो तुम जानो को कि कौन से रास्ते पे तुम्हें चलना है, फिर तुम उसको बता सकते हो कि हाँ इस रास्ते पे चलो, क्योंकि तुम वो जान चुके हो कि मैं कौन हूँ। ध्यान तुम्हें तुम्हें खुद से मिलाता है, ठीक है, ध्यान जो होता है। तो अगर तुम खुद को जान गए तो हर चीज छोटी लगने लगती है। अगर तुम खुद को नहीं जान पाए तो कुछ नहीं जान पाए, हर चीज बड़ी लगती है। तो पहले खुद को जानो, और अगर जानना है और भी ऐसी ऐसी वीडियोस चाहिए अच्छी अच्छी, तो मुझे फॉलो कर लो, मुझे सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में लिखो हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, तो मैं और वीडियोस लाऊंगा इसके ऊपर।
खुद ही बनाकर साइकोलॉजी पर। और व्लॉग चाहिए तो लिखो व्लॉग चाहिए तो व्लॉग बनाएंगे, ये व्लॉग ही है एक तरीके का, लेकिन आपके लिए था सिर्फ। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज।